इस वक्त मैं कैलाश कबीले की कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। मैं कब्रिस्तान का थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये कब्रों की लकड़ी से ये बने हुए हैं और ये सारा मतलब पूरा सिस्टम इनका यहाँ पर मौजूद है। ये क्यों इस तरह ऊपर आए हैं, यहाँ पर किस तरह जो अब इनकी जो मुर्दे हैं वो किस तरह दफनाते हैं, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ अकरम हुसैन मौजूद है। अकरम हुसैन से जानते हैं। आपका टाइम देने का शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मकबरा है ये किस तरह मतलब ये सारा है। जी, दरअसल जो है ना ये काफ़ी कदीम जो है ना ग्रेवयार्ड है। कैलाश लोगों ने ना कभी कॉफन्स को ऊपर नहीं रखे हैं। अच्छा। ये जब कैलाश की हुकूमत चित्राल से ख़त्म हो गए ना, उस वक़्त जो है ना 70% लोगों को मार दिए हैं और 20% कन्वर्ट हुए। जो 10% रह गए हैं वो वैलीज़ की तरफ आए हैं। अच्छा। ये वैलीज़ जो है ना ये चरागाहें थी और यहाँ पे लोग जो है ना गारों में रहते थे। वहाँ पे जब फौतगी होती थी वो लाश को लेके आते थे और यहाँ ऊपर रख के भागते थे वापस, क्योंकि उनके पास डिगिंग के लिए टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। और ये वापस घरों के लिए भागते थे क्योंकि पीछे से जो है ना फ़ौज लगी हुई थी इन कैलाश लोगों को मारने के लिए। अच्छा। तो इसलिए वैसे तो कैलाश लोगों ने कभी जो है ना कॉफन्स को ऊपर नहीं रखे हैं। ठीक है। इन्होंने हमेशा जो है ना प्रॉपरली दफनाए हैं। तो इसलिए ये कॉफन्स ऊपर हैं। कैलाश लोगों ने यहाँ से कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान तक, हिस्ट्री कहता है कि इन दो जो जगह हैं यहाँ पे तादाद में थे। तो हमें कभी जो है ना इस तरह के कॉफन्स ऊपर नहीं मिली हैं। और मतलब ये है कि ये ऊपर होने का यही मतलब है कि हालात की वजह से लोगों ने ऊपर रखे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। मौजूदा सूरत हाल में आप मुर्दे कहाँ दफनाते हो? मौजूदा सूरत हाल में पहले जैसा जो है ना हमने बिल्कुल दफनाते हैं। यहाँ आपको कुछ चीज़ें अगर कैमरा दिखा सकते हैं वो देख लें कि यहाँ ये जो नए हैं। और हमारे दफनाने का भी ये तरीका है कि हमारे जो सर है वो सूरज जब गुरूब होता है उसकी तरह है और सूरज निकलने के उसमें पाँव को लगाते हैं। ये हमारा तरीका है जो है ना दफनाने का। ठीक है जी। तो मैंने सुना है कि जो आपकी जो मुर्दे के दफनाने का जो अमल है वो काफ़ी महंगा है। मतलब फौतगी जब हो जाती है तो काफ़ी उस पर खर्च आता है। तो इस क्या सिलसिला है? जी, दरअसल जो है ना ये बिल्कुल एक कॉस्टली कस्टम है। इसमें कैलाश लोग जो है ना अपने रसूमात अदा करते हैं। ये एक जो है ना एक तरीका है कि हमारे कैलाश लोगों को बिलीव ये है कि हम जब मुर्दे जो कोई पैदा भी होता है हम उसको फायरिंग भी करते हैं, उसको जो है ना हर खुशी मनाते हैं। जब कोई फौत भी हो जाए ऐसा ही उसको फायरिंग करके एक रसूमात के तरीके से उसको दफनाते हैं। और ये बिल्कुल एक कॉस्टली है। आजकल जो है ना इसमें एक सिस्टम हमने बना लिया है कि गांव के लेवल पर जो है ना ये सारे एक दूसरे के साथ मदद करते हैं और इसको आसान बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं ये जो कब्रिस्तान है, मतलब यहाँ पर इनकी जो पुराने ज़माने की जो कब्रें थी इनकी जो लकड़ी से बनी हुई आप देख सकते हैं। ये पूरा इनका सिस्टम है जो जंग के हालात में, यानी यहाँ मेरा ख्याल है कि 300 साल पहले की बात जब है वो ये सिलसिला था। अब यहाँ जो नया सिस्टम है वो आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप बाकायदा इनकी कब्रें बनी हुई है ताज़ा, और यहाँ पर मुर्दे जो है ना यहाँ पर बाकायदा तौर पर दफनाते हैं। तो काफ़ी मतलब इनका जो कल्चर है, इनका जो रसूमात की जो अदायगी है फौतगी की, वो भी तकरीबन हमारी जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। बाकी तकरीबन एक जैसे सूरत हाल है। जी ना 600 साल पुराना एक ग्रेवयार्ड है। तो हम अपनी ज़बान में इसको मंडौजाव बोलते हैं। तो मंडौजाव मीन्स ग्रेवयार्ड। और ऊपर जो रखे हैं ये 600 साल से ज़्यादा पुराना बताया जाता है। आजकल ऐसा कॉफिन बनाते हैं फिर उस पर डाल के ज़मीन में बरी की जाती है। और बरी करने के रीज़न ये बताया जाता है कि जब इनको ऊपर रखते थे तो उनके साथ उस ज़माने में एंटीक्स भी रखते थे। जो उस ज़माने के एंटीक्स काफ़ी महंगे होते थे। तो कुछ अफगान लोग इधर थे वो चुरा के ले जाने लगे। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि वक्त के साथ साथ जो है कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स इस तरह की बोन्स वगैरह भी चुरा के ले जाने लगे। तो इसीलिए जो है ऐसा कॉफिन बनाते हैं फिर ज़मीन में दफनाते हैं। और ज़मीन में दफनाने का जो डायरेक्शन जो है वो मुसलमानों का शुमालन जुर्मन है और कैलाश का जो है वो वेस्ट एंड ईस्ट है। तो ऐसा करके जो उस ज़माने में ऊपर रखते थे और इसी अंदाज से जो आजकल ज़मीन में दफनाते हैं। और जब कोई बंदा मर जाता है उसको 2 या 3 दिन उसी बड़ा हाल में रखते हैं जहाँ हम गए थे। और 3 वैली से बमरेत गिरीर इसके पीछे, ये बमरेत वैली इस पार्ट के पीछे जमीन है। और इन्हीं 3 वैली को आज से 40 साल पहले काफरिस्तान कहा जाता था। तो इन्हीं 3 वैली से जो है 1500-2000 लोग आते हैं और फिर लेडीज़ जो है और रिलेटिव्स वो रोते हैं और बाकी जो दूसरे वैली से आते हैं वो डांस करते हैं 2-3 दिन। और फी डेथ का 7 लाख 8 लाख रुपया खर्चा आता है। उसके बाद फिर ला के आजकल दफनाते हैं। इधर जो है ना किसी की फौतगी हो जाए तो 7-8 लाख रुपया लगता है, जो कि गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने मुकामी लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पौध भी जब हो जाती है तो उस पर बहुत मतलब पौधे के ऊपर बहुत पैसा खाते हैं तो हमारा और वो कर्जे में आ जाते हैं। तो असल मकसद ये है कि जो 7-8 लाख रुपये जो खर्च करते हैं उसका मकसद ये है कि जिस तरह इस्लाम में ये है कि 40 दिन बाद जो है ना मरने वाले के लिए कुछ सदका दी जाती है, तो इसी तरह जो है ना हमारे क्लासी लोग जो है ना वो एक ही दफ़ा सबको बुला के उसके लिए सदका देते हैं। तो इसलिए जो है ना इस पर ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए हमारे लोग ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इनकम जो है ना वो ख़त्म होता है, फिर कर्जा लेते हैं, वो कर्जा ख़त्म होता है, फिर किसी का डेथ हो जाता है। तो ये आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो खर्चा भी नहीं ज़्यादा आ रहा है सर। तो इधर भी कुछ हिस्टोरिकल जगह हैं वो भी थोड़ा देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर जो रखे हैं ये उस ज़माने के हैं। तो ये जो चारपाई जो नज़र आते हैं ये रिसेंटली जो डेथ हो चुके हैं ये उन्हीं के हैं, और चारपाई जो नज़र आता है ये उसी बंदे का है जिस पे डेथ हो गया हो। तो हमारा कल्चर ये है कि हम लोग जो है हम चारपाई घर में नहीं रख सकते, इधर ला के उल्टा करके ग्रेव के ऊपर रखा जाता है। और उसके अलावा ये मेरी दादा की हैं, तो ये वाज 125 ईयर्स ओल्ड, 125 साल इसका था, 125 साल। तो हमारे यहाँ एवरेज एज जो है वो 95 प्लस है। पापा जी आप देख सकते हैं, तो उस ज़माने में जो है ना वो लोहे की कील नहीं होते थे, तो लकड़ी की कील से जोड़ता था। चारों तरफ जॉइंट्स जो थे वो लकड़ी की कील होते थे, ऊपर तख्ता होता था, उसके ऊपर पत्थर। तो पत्थर और तख्ता जो है ना आसानी से हटा के चीज़ें ले जाते थे, तो इसलिए जो है ज़मीन में करना था। और इसके अलावा ये दरख्त आप देख सकते हैं 1000 प्लस ओल्ड। तो इसका मैं इसलिए प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मैं तो नहीं दिया हूँ, कुछ जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना पिछले साल आए थे तो उन्होंने इसको एनालाइज किए थे। उसके बाद फिर उन्होंने बताया था कि ये 1000 प्लस ओल्ड ये दरख्त जो पूरे बुमरेत में बड़ा दरख्त है, ये सबसे बड़ा है। और इसके अलावा जो ना पीछे एक ग्रेड स्पेशली ये एक फॉरेनर था, इसका नाम था जॉर्डी। तो ये बंदा जो है ये भी हिस्ट्री है यहाँ की। हाँ, तो ये बंदा जो था ना ये इसका नाम था जॉर्डी था। तो ये 1992 में इधर आया था, आके जो है ना घर बना के रह रहा था, 8-10 साल इधर रहा था और कन्वर्ट टू कैलाश हुआ था। 2002 में जो है इसका मर्डर हुआ, किसी ने इसके घर में जाके इसको तलाश हो गया, वही कैलाश बन के। तो इसलिए जो है हमारे कैलाश लोग जो है इसको अपने रिचुअल्स के मुताबिक 3 दिन रख दिए, तो जो भी रसूमात है अदा करने के बाद फिर लाके इसको बना दिया। और अभी रिसेंटली कुछ 15-20 दिन पहले हमारे